हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। और मेरा नाम है अमन और आपका केमिस्ट्री मेंटर। और कोशिश करता हूँ मैं हर एक कॉन्सेप्ट को इजी वे में आपको समझाने की। जब तक समझ ना आ जाए मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। और वीडियोस लंबी हो जाए कोई बात नहीं, पर आपको समझ आना चाहिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस की अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो इस चैप्टर के एंड में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, टेंशन नहीं लेना है आपने। आज का टॉपिक है मोलैलिटी। पिछली वीडियो में अगर जो मोलैलिटी पढ़ के आ रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत इजी होने वाली है, क्योंकि कम टाइम में मैं मोलैलिटी समझाऊंगा। सर कम टाइम में क्यों, आराम से समझाओ। कम टाइम में इसलिए क्योंकि मोलैरिटी का भाई मोलैलिटी है और आपको इसको समझने में ईजी होगा अगर आप पिछली वीडियो देखकर आए होंगे। मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस बताऊंगा ताकि आपको हमेशा के लिए इस कन्फ्यूजन दूर हो जाए। क्योंकि मुझे पता है जितने भी बच्चे +1 10th से +1 में आते हैं और स्टार्ट करते हैं मोलैलिटी मोलैरिटी ये सब पढ़ना, तो उनको कन्फ्यूजन होती है। मोलैरिटी का फार्मूला मोलैलिटी में लगा देते हैं, मोलैलिटी का फार्मूला मोलैरिटी में लगा देते हैं, और इससे उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। तो हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थ्योरी बस इतनी सी है, बस इतने में ही आपकी थ्योरी खत्म हो जाएगी। क्या कह रहा है, मोलैलिटी को हमने कैसे डिफाइंड किया है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। मोलैरिटी आर वाला मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट होता है, मोलैलिटी आप स्मॉल एम से डिनोट करते हो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। पहले तो जहाँ पे हेडिंग मोलैलिटी लिखा है वहाँ पे लिखो मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मैं समझाऊंगा क्यों इंडिपेंडेंट है, पहले आप ये चीज़ एक लाइन लिख लो। ठीक है, लिख लिया, ओके। अब इसकी ये डेफिनेशन लिख के फॉर्मूला लिखो। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ मोलैलिटी होती क्या है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों बताऊंगा मैं तुम्हें। मोलैरिटी मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है उसको ये मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आएगा। मैंने क्या बोला, पहले मोलैलिटी देखते हैं, मोलैलिटी जो अभी बताया मैंने, फिर मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस भी देखेंगे। मोलैलिटी क्या होता है, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होती है मोल पर केजी होता है। हाँ जी सर। और दूसरी चीज ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। दूसरी चीज क्या बताई मैंने, मोलैलिटी का फॉर्मूला स्मॉल एम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सर ये तो सेम सेम लग रहा है, मोलैरिटी मोलैरिटी। ये फॉर्मूला लिख लो और अब मैं समझाता हूँ क्या है। मोलैलिटी क्या होती है, ध्यान से समझना, कि मैंने सॉल्वेंट लिया, मैं सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ। पिछली वीडियो देख के आओगे तब अच्छे से समझ आएगा। मैं बात कर रहा हूँ सॉल्वेंट की, पूरे सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा। अगर मैं, वो भी मास, वॉल्यूम नहीं लेना, मास लेना है। अगर कोई 1 kg ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए 1 मोलर अगर मैं डिफाइंड करूं, तो 1 मोलर क्या होगा, यानी कि जिसकी मोलैलिटी 1 होगी, उसके अंदर 1 मोल सॉल्यूट 1 किलो सॉल्वेंट में डाला गया होगा। नहीं समझ आया, दोबारा समझाता हूँ। अब समझो मोलैरिटी, पिछली वीडियो देखकर आए हो ना, अब देखो कैसे तुम्हें समझ आएगा। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होती है मोलैलिटी। मोलैलिटी लिख लेते हैं, ये मोलैरिटी थी। अब मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिख रहा है, फ्रेम में आ रहा है, ये रुक जाओ, हाँ अब आ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, डिफरेंस मैं हाइलाइटर से तुम्हें डिफरेंस दिखाता हूँ तब तुम्हें समझ आएगा। ये दोनों फार्मूला लर्न भी होना चाहिए, इनकी यूनिट्स, ये टेम्परेचर, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, सब कुछ बताऊंगा। अभी ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इधर भी सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इधर भी सेम है। मोलैरिटी में वॉल्यूम आ जाता है मेरे भाई, मोलैरिटी में क्या आ जाता है, वॉल्यूम। हाँ जी सर समझ आ गया। मोलैलिटी में मास आ जाता है, हाँ जी सर समझ आ गया। मोलैरिटी में वॉल्यूम आएगा, मोलैलिटी में मास आएगा, हाँ जी सर समझ आ गया। बट ये वॉल्यूम किसका लोगे, ध्यान से समझना, वॉल्यूम
किसका लोगे? तो वॉल्यूम लोगे आप सॉल्यूशन का, और वो भी लीटर्स के अंदर। मेरी बात समझ आ रही है? वॉल्यूम मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम हम जो लेते हैं वो सॉल्यूशन का लेते हैं। हाँ सर, समझ आ गया। और मोलैलिटी के अंदर मास किसका लेते हैं? सॉल्यूशन का। बहुत बच्चे लिख देते हैं, सॉल्यूशन का नहीं लिखना। मास ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हो, मास ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हो, वो भी केजी में लेना है। मेरी बात समझ आई? दोबारा से मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। इसी को मिला के क्या बनता है? सॉल्यूशन। पिछली वीडियो नहीं देख के आए हो, तुम्हें नहीं समझ आएगा मेरे भाई, तो ध्यान से समझो। सॉल्यूट क्या होता है? जो कम। सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज़्यादा। इसी को मिला के सोल्यूशन बनेगा। जैसे चीनी पानी और एक चीनी पानी का घोल बन गया, ठीक है। अगर मुझे इस चीनी पानी का मोलैरिटी निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट मोलैलिटी निकालना हो तो क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। देख ले भाई, ये मोलैरिटी इससे कनेक्ट हो रही है और मोलैलिटी इससे कनेक्ट हो रही है। ध्यान से फर्क समझो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर सेम है। मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेते हो। और मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ले लिया। मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ले लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ले लिया। हाँ जी सर, समझ आ गया। अगर आपको ये चीज़ समझ आई तो कमेंट्स में थम्स अप बना देना, थैंक्स लिख देना, जो भी आपका मन कहे, गुलाब के फूल भेज देना, जो मन करे वो करना, बस तबाही मचा देना, स्पैम कर देना। ठीक है सर, समझ आ गया। दूसरी चीज, ये होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर टीडी लिख दूं, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। ये होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सर ऐसा क्यों होता है? देख भाई, तूने एक गिलास पानी लिया तो पानी को नापने के लिए वॉल्यूम यूज करोगे, मतलब वॉल्यूम की यूनिट यूज करोगे ना। पानी को किस में नापते हो? किलो में थोड़ी नाप रहा है भाई, वॉल्यूम लीटर में नापेगा। तो अगर मैंने एक गिलास में पानी लिया और मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? पानी उड़ जाएगा। और जैसे जैसे पानी उड़ेगा, यानी कि ये चीज़ कम हो रही है ना, तो मोलैरिटी पे चेंज आता है। बट वही मैंने एक एक किलो, 1 केजी मास वाली चीज़ ली, सॉल्वेंट 1 केजी लिया। मैंने क्या किया? सॉल्वेंट 1 केजी लिया। अब ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? सॉल्वेंट लिया मैंने, सॉल्वेंट मेरे भाई ध्यान से समझना, सॉल्वेंट लिया, वो भी केजी में है। तो क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? तुम समझदार हो, तुम कहोगे नहीं डिपेंड करेगा। तो याद रखना, जिसको नहीं समझ आ रहा सिंपल रट लो, क्योंकि इससे ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सिर्फ वो पूछेगा मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, तो तुम बोलोगे मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलैलिटी क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बात समझ आई? फर्क समझ आ गया? फॉर्मूला याद कर लो। इसका होता है यूनिट मोल पर लीटर, इसका यूनिट होता है मोल पर केजी। दोनों फॉर्मूले याद कर लेने हैं, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। दूसरा एक और फॉर्मूला है जो कि तुम्हें याद रखना है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, याद कर लेना। दूसरी चीज, मास का अगर यूनिट आप पुट कर रहे हो केजी, तो इसका लीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीटर। गलत। हमेशा याद रखो, मास अगर केजी पुट कर रहे हो तो यहाँ पे जो यूनिट आप पुट करोगे ना, वो बहुत ध्यान से पुट करनी है। यहाँ पे मीटर क्यूब होगा। सर ये मीटर क्यूब अब क्यों हो गया? क्योंकि वॉल्यूम की एसआई यूनिट मीटर क्यूब होती है। वॉल्यूम की यूनिट लीटर भी होती है, बट एसआई यूनिट मीटर क्यूब होती है। ठीक है सर। अगर यहाँ पे केजी होगा तो यहाँ पे मीटर क्यूब पुट करोगे। अगर ऊपर ग्राम है तो नीचे सेंटीमीटर क्यूब पुट करोगे। बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। ऊपर केजी रहेगा तो मीटर क्यूब, ऊपर ग्राम रहेगा तो नीचे सेंटीमीटर क्यूब। हाँ जी सर। यानी कि डेंसिटी के दो यूनिट पता लगे, केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है सर, ये समझ आ गया, ये मैं लर्न कर लूंगा, ये दो फॉर्मूले लर्न कर लूंगा। अब थोड़ा क्वेश्चन करवा दीजिए ताकि समझ आ जाए कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपने ध्यान से देखना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, अब मेरी बात ध्यान से समझना। यहाँ पे कहने की कोशिश क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को मैं दिखाता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से फील आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए, यहाँ पे कह रहा है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, ये मोलैरिटी है, यानी कि 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl की जो डेंसिटी है वो 1.25 ग्राम पर ml है। मेरी बात ध्यान से समझो, ग्राम पर ml बोला इसने, ग्राम पर ml बोला, ग्राम पर ml बोला, ग्राम पर
ml बोला। बात समझ आई? हाँ जी सर, समझ आ रही है। यानी कि इसने अभी जो डेंसिटी मैंने बताई आपको, इसने किस में लिया है? ये देखो, इसको मास बाय वॉल्यूम यहाँ लिखता हूँ। इसने क्या लिखा है? ग्राम पर ml। बात समझ आई? इसने किस में लिखा है? ग्राम पर ml में लिखा है। ठीक है, डेंसिटी दे रखी है, बस इतने से समझो, डेंसिटी दे रखी है। और बोल रहा है मोलैलिटी बताओ। क्या बताओ? मोलैलिटी बताओ। अरे सर, ये वाला क्वेश्चन बड़ा खतरनाक दिख रहा है, कैसे करेंगे? सिंपल है, देखो कैसे करो। तुम्हें जो जो गिवन है पहले वो लिखना सीखो, तुम हर एक क्वेश्चन अच्छे से करोगे। अच्छा सर, सही में? हाँ, चलो गिवन है जो वो मैं लिखता हूँ। कैसे? चलिए, मुझे क्या बोला है? डेंसिटी दे रखी 1.25 ग्राम पर ml। किसकी डेंसिटी है? NaCl की। इसकी कंसंट्रेशन 3 मोलर दे रखी है। हाँ जी सर, यही कैलकुलेट, और बोल रहा है इसका मोलैलिटी निकालो। बस यही चीज़ बोली है। हाँ जी सर। चलिए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मोलैरिटी पता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में, मोलैरिटी बोल रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यही पता है। हाँ जी सर। यानी कि 3 मोलर दे रखा है, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो आप क्या लिखोगे? 3। इसकी वैल्यू ये दे रखी है, 3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मैंने डिकोड करना सिखाया था, मुझे ये लिखने की भी जरूरत नहीं, तुम इतने समझदार हो, पिछली वीडियो देख कर आए हो। अगर कि 3 मोलर को मैं क्या बोल सकता हूँ कि 3 मोल सॉल्यूट 1 लीटर पानी सॉल्यूशन में मिला रखा है। 3 मोलर से क्या मैं तात्पर्य ले सकता हूँ, क्या मतलब ले सकता हूँ कि 3 मोल 1 लीटर सोल्यूशन में मिला रखा है। 3 मोल, 5 बार बोलूंगा, 3 मोल 1 लीटर सोल्यूशन में मिला रखा है। 3 मोल एक, तुम बोलोगे नहीं सर प्रूव करो, चलो अगर इज इक्वल टू कि इस साइड वैल्यू बराबर हो गई, तो यानी कि मैं सही कह रहा हूँ। यानी कि 3 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 1। 3 अपॉन में 1 3 होता है, इज इक्वल्स टू 3, यानी कि मैं सही कह रहा हूँ कि 3 मोलैरिटी का मतलब क्या है? 3 मोलर का मतलब 3 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इससे मेरे को समझ क्या आया? यानी कि NaCl के मोल दे रखे हैं भैया, 3 मोल, तभी तो 3 मोल लिखा। और सोल्यूशन का जो वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर, यानी कि 2 चीज़ और पता लगी। हाँ जी सर, पता लगी। दूसरी चीज़ देखो, 1 लीटर को क्या मैं 1000 ml लिख सकता हूँ? हाँ जी सर, लिख सकते हो। ठीक है, अब लिखो मोलैलिटी का फॉर्मूला। मोलैलिटी कितना कितना होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हाँ जी सर, यही होता है। चलिए, मोलैलिटी के लिए मोल्स तो मुझे पता लगे 3 है, क्योंकि मोलैलिटी से निकाल लिया, तो इधर लिख लिया मैंने 3। हाँ जी सर, समझ आ रहा है कि आपने लिख लिया 3। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता है कि इसका मास ऑफ सॉल्यूट लिखना है, पर हमें सोल्यूशन दे रखा है। बात ध्यान से समझना कि मास हमें क्या दे रखा है? सोल्यूशन का मास दे रखा है, पर मुझे क्या लिखना है? सॉल्वेंट। यानी कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे सोल्यूट का भी मास पता लग जाए, सॉल्वेंट का भी मास पता लग जाए, तभी तो मैं पूरे सोल्यूशन में से सोल्यूट का मास माइनस करूंगा, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। यानी कि सोल्यूट का मास निकालना पड़ेगा। जिन बच्चों पिछली वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, उनको मैंने एक फार्मूला बताया था मोल्स का, गिवन मास अपॉन मोलर मास बताया था। हाँ जी, तो गिवन मास निकालने के लिए क्या करोगे? 3 मोल पहले से दे रखे हैं, मोल की वैल्यू पुट कर दी। मोलर मास ऑफ NaCl पता कर लो, 58.5 होता है। नहीं पता Na की वैल्यू कितनी होती है? 23, और 35.5, इसको प्लस करोगे 58.5 आएगा, और इसको x मान लो। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 175.5 ग्राम। यानी कि सॉल्यूट का मैंने क्या पता कर लिया? मास पता कर लिया। अब मैं पूरे सॉल्यूशन में से माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा। हाँ जी सर, आ जाएगा। बट मुझे सॉल्यूशन तो लीटर में दे रखा है, पहले तो इसको मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा? ये x की वैल्यू आ गई। आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है। हाँ जी सर, तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.25 इज इक्वल्स टू मास ही तो निकालना है, और वॉल्यूम 1000 ml। मैंने ml में क्यों लिखा है, लीटर में क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे भी ml दे रखा था, देखो ध्यान से, गिवन वैल्यू ग्राम पर ml। तो इसको उधर मल्टीप्लाई करूँगा तो मास भी कितना आ जाएगा मेरा, मल्टीप्लाई करने के बाद
मास कितना आ जाएगा? 1250 ग्राम। 1250 ग्राम। अब समझो मैंने ये क्या किया, ये थोड़ा होच-पोच सा हो गया क्योंकि मैंने पेज ले रखा है, कॉपी में करते तो अच्छे से समझ आता। अब देखो मैंने किया क्या। डेंसिटी दे रखी थी, NaCl की मोलैरिटी देख रखी, मोलैलिटी पूछी है। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने मोलैलिटी से क्या पता लगा लिया कि 3 मोल सोल्यूट है भैया 1 लीटर सॉल्यूशन में। मैंने साइड में लिख लिया कि NaCl के मोल हैं 3 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, जिसको 1000 ml भी लिख सकते हैं। हाँ जी। उसके बाद मुझे पता लगाना है, मुझको पता लगाना है मोलैलिटी। मोलैलिटी का निकालने के लिए मोल्स ऊपर चाहिए, जो कि मुझे मिल गए। अब सॉल्वेंट का मास कैसे निकालूँ? तो मुझे पहले सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम पता है, इसको मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मास में कन्वर्ट कर लिए कि डेंसिटी का यूज़ किया, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी थी, वॉल्यूम भी मुझे पता है 1000 लीटर, 1000 ml। इसको पुट किया, मास आ गया 1250 ग्राम। अब ये पूरे सॉल्यूशन का मास आ गया। इसमें से अगर मैं सॉल्यूट माइनस कर दूँ पूरे सॉल्यूशन में से, ये देखो सॉल्यूशन बनेगा ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनेगा। अगर पूरे सॉल्यूशन में से इसको माइनस कर दूँ, उधर ले जाके इसको माइनस कर दूँ, सॉल्वेंट आ जाएगा। तो 1250 में से मुझे ये माइनस करना है। 1250 में से मुझे ये माइनस करना है। तो ये कितना आ जाएगा? जब इसको आप माइनस करोगे तो ये आपको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करके देखिए, ये 1250 175.5 को माइनस करेंगे हम, तो हमारा ये आंसर कितना आएगा? 1074.5 ग्राम। बात समझ आई? ये हमारा आंसर आएगा। करके देख लो, ईजी है। ठीक है। उसके बाद जब आप माइनस कर लिया तो ये अब सॉल्वेंट का मास आ गया, और मुझे सॉल्वेंट का मास ही तो लिखना था। तो सॉल्वेंट का मास लिखेंगे 1074.5। पर यहाँ पे भी बच्चे गलती कर देते हैं, ये तो ग्राम में है ना भैया, हमें तो केजी में चाहिए। तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे। हाँ जी जी, 1000 कर दिया। अब इसका मोलैलिटी निकाल दो। 3 अपॉन में 1.0745 आएगा, और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी मोलैलिटी 2.79 आ जाएगी। बात समझ आई? ये क्वेश्चन बहुत सारे फॉर्मूले को जोड़ के क्वेश्चन बनाया गया है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। दोबारा से देखो, इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। हमें गिवन डेंसिटी थी NaCl की, और उसकी मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी निकालनी। मैंने सिखाया आपको पिछली वीडियो में कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर फाइंड करनी है मोलैरिटी से कैसे करोगे। 3 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या है कि 3 मोल 1 लीटर सोल्यूशन में डाल रखे हैं। तो मैंने लिख लिया कि NaCl के मोल कितने हैं? 3। और सोल्यूशन कितना लीटर है? 1 लीटर, जिसको मैं 1000 ml भी बोल सकता हूँ। हाँ जी, 1000 ml। यानी कि मैंने इस वाली चीज़ से ये 2 चीज़ें पता लगा ली। हाँ जी सर, ये दोनों चीज़ें पता लगा ली। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि मुझे यहाँ से पता लग गई। मोल्स तो कांस्टेंट है, तो ये 3 यहाँ पे पुट कर दिया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए। तो ये तो सॉल्यूशन है, अब मुझे तो सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो वो भी सॉल्यूशन लीटर में दे रखा है। तो सॉल्यूशन को अगर मैं मास में कन्वर्ट कर दूँ तो हमेशा याद रखो, कभी भी वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना हो या मास को वॉल्यूम कन्वर्ट करना हो, डेंसिटी यूज़ होती है। तो मेरे को डेंसिटी दे रखी थी 1.25, मैंने यहाँ पे 1.25 लिखा। मास निकालना है और वॉल्यूम मुझे पता था। तो 1 लीटर क्यों नहीं लिखा, ml क्यों लिखा? 1000 ml, क्योंकि ये डेंसिटी का फॉर्मूला देख के देखो, ग्राम पर ml में है। अगर ये केजी पर लीटर होता तब मैंने यहाँ पे 1 लीटर लिख देना था। तो यूनिट को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अपने वैल्यूज पुट करनी है। इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई किया, 1250 ग्राम आ गया। अब ये टोटल सोल्यूशन का मास आया है, मेरी बात ध्यान से समझो। टोटल सोल्यूशन का मास आया है 1250। यहाँ पे 1250 नहीं पुट करना, यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट का पुट करना है। तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि इस पूरे वाले सोल्यूशन में से सोल्यूट माइनस कर दूँ तो सॉल्वेंट बचेगा। तो कैसे करें? तो सोल्यूट का मास कैसे निकालें? तो मुझे पता है कि मुझे NaCl के मोल्स पता हैं, और मैंने एक फार्मूला बताया था, मोल्स इज गिवन मास, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स मुझे पता है 3, मास मुझे पता नहीं, और मोलर मास मैं निकाल दूंगा प्लस करके। 23 प्लस 35.5 58.5। इसको निकाला तो मुझे मास ऑफ सोल्यूट आ गया। अब देखो, मुझे मास ऑफ सोल्यूट पता लग गया, मास ऑफ सोल्यूट पता लग गया, और मास ऑफ सोल्यूशन पता लग गया। मैं क्या करूंगा, इस सोल्यूट को उधर ले जाऊंगा, सोल्यूशन से माइनस कर दूंगा, यानी कि 1250 माइनस 175.5 कितना आ जाएगा? 1074.5 ग्राम। तो कई बच्चे क्या करेंगे, यही ले जाकर पुट कर देंगे, बट बच्चा ये ग्राम के अंदर है। तो 3/1074.5 ग्राम की जगह आपने 1000 डिवाइड करना है, क्योंकि उसको केजी में, देखो यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, केजी में पुट करना है।
इसको केजी में बनाया। फिर बाकी तो सॉल्यूशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, ये तो करने आता ही है। आप करके 2.79 मोल हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें मोलैलिटी समझ आई हो। लास्ट एक वीडियो थोड़े से 2-4 कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए बनाऊंगा, उसके बाद हमारी क्वेश्चन वाली वीडियो आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो स्पैम कमेंट्स में मचा दो कि भाई मज़ा आ गया, और अगर वीडियो नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक और फीडबैक दे के जाना कि मास्टर जी मुझे आपका ये चीज़ नहीं पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन समझाया है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर है, इसको ध्यान से देखना है, करना है। घर पे बैठ के एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके बुक पे पेज नंबर 21 या मे बी उसके आसपास मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।